दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कर्मों का फल और मोक्ष का मार्ग। ये कहानी उन लोगों पर आधारित है जिनके बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं और बहुएं माँ बाप को कितना कष्ट देती है। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और जानकी अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। दोनों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। रामलाल एक किसान थे और जानकी गृहिणी। दोनों ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि वे सफल इंसान बन सके। समय बीतता गया। तीनों बेटे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे घर में तीनों की शादियां हो गई और बहुएं आ गई। रामलाल और जानकी को लगा कि अब उनकी सेवा करने वाले लोग आ गए हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद बहुओं ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो वो रोज के कामों में टोकने लगी, फिर उनके खाने में कटौती कर दी गई। रामलाल और जानकी को बचा हुआ खाना मिलता। अगर वे कुछ बोलते तो बहुएं ताने मारती। बूढ़े होकर भी इतनी भूख लगी रहती है, अब घर में रहने का कोई फायदा नहीं, जाओ कहीं और जाओ। बेटे भी बदल चुके थे। वे माँ बाप का पक्ष लेने की बजाय अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक दिन जब जानकी ने बहू से खाना मांगा तो बहू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब तुम दोनों के लिए इस घर में जगह नहीं है। रामलाल और जानकी को घर से निकाल दिया गया। दोनों ने अपने बेटों की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वे भारी मन से घर छोड़कर निकल पड़े। माँ बाप भूखे प्यासे भटकते हुए जंगल में पहुंच गए। रात गहराने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर रोना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनके सामने भगवान विष्णु खड़े थे। रामलाल और जानकी चकित रह गए। भगवान मुस्कुराते हुए पूछा, कहो रामलाल और जानकी, क्यों दुखी हो? दोनों ने भगवान के चरणों में गिरकर अपने दुख की पूरी कहानी सुनाई। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रेम से उठाया और कहा, रामलाल, जानकी, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जब बेटे छोटे थे तब तुमने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार पाला। तुमने उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगी रही। वे स्वार्थी बन गए और आज तुम्हें ठुकरा दिया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, अब भी समय है। जीवन का अंतिम समय भटकने में मत गवाओ। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाओ। जिस घर में सम्मान न मिले वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। जीवन का सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। यह सुनकर रामलाल और जानकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और जंगल में ही आश्रम बनाकर ध्यान और भक्ति में जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उनके भीतर असीम शांति आ गई। संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही असली संपत्ति होती है। बुढ़ापे के लिए तैयार रहना जरूरी है। सिर्फ बच्चों पर निर्भर न रहे।
अपने लिए भी कुछ बचत करें। किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान बनाए रखें। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ ना रहे। मोक्ष मार्ग की सबसे उत्तम है। सांसारिक दुखों से बचने के लिए भक्ति और ध्यान का सहारा लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।